हेलो एवरीवन, जैसे आप लोगों को पता ही है कि बीएड के एग्जामिनेशन जो है सारी यूनिवर्सिटीज वन बाय वन जो है डेट शीट अपडेट कर रही है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के डेट शीट आ चुके हैं। एग्जामिनेशन आप लोग का मई से जून के बीच में होने वाला है। इसी में एक और यूनिवर्सिटी ने जो है अपना डेट शीट दे दिया है और उनका भी एग्जामिनेशन है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अभी भी जो है एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, जिसको लेकर लगातार आप क्वेश्चन कर रहे हो। उसके बारे में आज बात करेंगे, कब कब एग्जामिनेशन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के जो है संभावित है, मतलब होने के चांसेस है, उसके बारे में बातें होंगी। पैटर्न भी बताया जाएगा और तैयारी कैसे करोगे, प्रिपरेशन कैसे करोगे, वो भी चीजें बताई जाएंगी। आप सब जानते हो कि अब बीएड का एग्जामिनेशन उतना इजी नहीं रह गया है जैसे पहले के लोग समझा करते थे, क्योंकि अब इसमें बैक भी लगता है, परसेंटेज भी मैंडेटरी कर दिया गया है। जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें पहले से बताया जा रहा है कि आप लोगों के बीएड में ये परसेंटेज होना चाहिए। अगर वो परसेंटेज बीएड में नहीं है तो आप वैकेंसीज का फॉर्म जो है फिल नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से देखें तो बीएड काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसके लिए आप लोगों को सही मटेरियल, सही गाइडेंस की जरूरत है, जो हम आपको लगातार देते रहते हैं। हमारा ये चैनल जो है पूरी तरीके से बीएड के लिए डेडिकेटेड चैनल है। आप लोगों को पता है 4 बजे इस चैनल पर हमारा यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दिए जाते हैं और साथ साथ हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आकर के आप देख सकते हो। यहाँ पर बीएड के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्लासेस, अलग अलग बैचेस जो है आप लोग को दिए जाते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, गेस्ट क्वेश्चन, आप लोग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप आकर के यहाँ से आप अपने यूनिवर्सिटी का आकर एक बार विजिट कर सकते हो, देख सकते हो और चाहो तो बैच ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो, जो भी आपको सही लगता है आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं जिस यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी कर दिया है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा, इस बार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्या चल रहा है पता ही नहीं है। ये बीएड सेकेंड ईयर का डेट शीट सिर्फ दिया गया है, फर्स्ट ईयर का अभी नहीं आया है। फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन अब देखो जून में होने की संभावना फर्स्ट ईयर का रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप अभी करवा रहे हैं। अब लोग फॉर्म स्टार्ट हो गया फिल होना फर्स्ट ईयर का, तो उसका थोड़ा सा लेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये सेकेंड ईयर का है। 26 मई से 26 मई से एग्जामिनेशन है, ट्यूसडे को। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पहला पेपर दिया गया है। फिर 29 को है जो कि आप लोग का जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, एंड देन 3 जून को है वेंसडे को नॉलेज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम जो होता है, और लॉन्ग फिर उसके बाद है 4 जून को है। 3 और 4 कंटिन्यू कर दिया है भाई। फिर यहाँ पर आप लोग का है वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम। 5 जून को है आप लोग का असेसमेंट फॉर लर्निंग, और 6 जून को आप लोगों का रहेगा जो ऑप्शनल पेपर है, इसमें से आपने जो भी लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका एग्जामिनेशन दोगे। तो 26 मई से क्लास आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा, 6 जून को जाके खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर का फिर एग्जामिनेशन होगा। ऐसा इन लोगों ने इस बार मैनेज किया, जरूरी भी था। सीसीएस यूनिवर्सिटी हमेशा जो है एग्जामिनेशन पहले तो ले लेती थी, लेकिन प्रैक्टिकल के चक्कर में काफी लेट होता था। तो इस बार ये लोग इस तरह से मैनेज करके देख रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को अलग अलग और प्रैक्टिकल भी अलग अलग करके देख ले। तो ये चीजें जो है सीसीएस से आई हुई है। अब रह गया है कि अब जो बाकी यूनिवर्सिटीज है उनके एग्जामिनेशन, जिस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारा कि आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन कब होगा भाई। तो आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जून में ही देखने को मिलेगा। मैं पहले आपको जून और जुलाई बता रही थी, जुलाई का चांसेस, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है फॉर्म फिलअप का और वहां पर जो हमारी बातें हुई, अब जो वो बोलेंगे वही हम आपको बताएंगे। तो उसमें वो जून बता रहे हैं आपको, ना मिड जून है, लास्ट जून है, ये कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जून बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगरा यूनिवर्सिटी, और पैटर्न इसका एमसीक्यू रहता है, ये पैटर्न पे ही एग्जामिनेशन इसका होता है, एमसीक्यू एग्जामिनेशन होगा। अवध यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो है एग्जामिनेशन कब होता है, तो इसका जुलाई अगस्त आप ले सकते हो, जुलाई और अगस्त में दोनों लिखूंगी, क्योंकि फॉर्म फिल हो जाता है तो डिसाइड होता है भी फॉर्म नहीं फिल हुआ है। इसका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है अवध यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अब इसके बाद से आप लोग के कुछ और यूनिवर्सिटीज जो रह गए हैं हरियाणा साइड की, अगर मैं बात करूं, एमडीयू है, आईजीयू है, इन लोगों का भी अपडेट आपको बहुत जल्द मिलेगा। इसका एग्जाम भी आपको जून में ही देखने को मिलेगा। इसमें भी एग्जामिनेशन आप लोग का डिस्क्रिप्टिव ही होता है। ठीक है, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज है। अब इसके अलावा बुंदेलखंड है, वो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं।
देखो बुंदेलखंड का एग्जामिनेशन का तो मई में ही चांस था, लेकिन अभी ये लोग ले नहीं पाए हैं, तो जून ही हम बताएंगे कि भाई जून ही है, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी कुछ क्लियर कर नहीं रही है, तो खुद से ज्यादा दूर बताना सही नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे उसमें आएगा कुछ भी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। तो ये कुछ और यूनिवर्सिटीज है, और जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज का तो डेट शीट आ ही चुका है। सिद्धार्था का आप लोग का आ ही गया है, उसका एग्जाम चल ही रहा है। कुरुक्षेत्रा हो ही गया है, CRSU आ गया है, गुरुग्राम आ चुका है, आप लोग के बिहार के यूनिवर्सिटीज का BRBU का आ चुका है, LNMU का आई थिंक बचा हुआ है। तो ऐसे करके जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन के डेट शीट अब आप लोग को दिए जा रहे हैं, जिसमें अब आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना रिवीजन ये सारा वर्क कंप्लीट करके रखना है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन हैं जो आगे ऑन गोइंग हो सकते हैं, आने के चांसेस है। अगर मैंने आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया है और आप चाहते हो अपने यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना, तो 4 बजे जो लाइव क्लास होता है उसमें आकर आप पूछ सकते हो। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटी छूटे हुए हैं, लेकिन आप उस समय पूछोगे मुझे याद आ जाएगा। अगर मुझे पता रहा तो मैं बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट डे में आपको पता करके नॉलेज ले करके फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो ये सारी चीजें जो है बीएड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। आपको लिखना कैसे है ये सब चीज हम आपको अपने चैनल पे बताते हैं, कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना होगा, एग्जाम में आप जो है आंसर कितने पेजेस लिखोगे, कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन का कितने पेजेस होना चाहिए, सारी चीजें आपको बताई जाती है। तो ये सभी चीजें हमारे चैनल से आपको मिल जाएगा, और प्रिपरेशन कैसे करना है ये भी हमने बताया है। अभी ज्यादा से ज्यादा आप अपना टाइम टेबल एक बना लो, जिसमें राइटिंग पार्ट जरूर रखना, 2 घंटे 2.5 घंटे लिखने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों के छूट जा रहे हैं एग्जाम में, जो कि नहीं छूटना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इन सभी चीजों का प्रैक्टिस करो। और अगर और कोई डाउट है तो फिर 4 बजे मिलके आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।